राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक बराबर, एक के पास नहीं ब्लूप्रिंट तो दूसरे को दिख रहा है कुर्सी का सपना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो तो अब भारत जोड़ो नया यात्रा पर निकलते हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। दोनों में एक पीएम का सपना देख रहा तो दूसरा सीएम बनने का। दोनों को राजनीति विरासत में मिली है, बल्कि यह कहना अधिक समीचीन होगा कि राजनीति में वंशवाद की उपज है। सियासत को करियर बना चुके देश के दो नौजवान अभी यात्राओं पर निकले हैं। दोनों फिलहाल बेरोजगार हैं। फुर्सत है तो घूम लेने में क्या जाता है। जनता ने कम से कम इस लायक तो बना ही दिया है कि मुफ्त भ्रमण कर सकें। धरती आकाश सब मुफ्त यात्राओं के लिए उपलब्ध है। एक की किस्मत ऐसी कि 2 बार जुगाड़ भिड़ाकर नौकरी तो पा ली, पर ज्यादा दिन तक वह टिक नहीं पाई। दूसरे तो 10 साल से नौकरी के इंतजार में ही बैठे हैं। जनता ने अभी तक उन्हें चांस ही नहीं दिया। बाई चांस के आस में इस बार उन्होंने अपने दल को ही दांव पर लगा दिया। करियर की जमा पूंजी लगाकर एक संगठन खड़ा कर लिया। जितनी पूंजी उसमें लगाई है उसकी भरपाई का अंक गणित अभी गड़बड़ दिखता है। संसद की राह आसान करने वाले सूबे यूपी, बिहार और बंगाल में दूसरे की दया पर वे रोजगार की उम्मीद पाले हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। राहुल 10 साल से देश का पीएम बनने के सपने पाले हुए हैं, तो वहीं हमारे तेजस्वी भैया बिहार का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कंडीशनल बेरोजगार हैं। राजनीति की पाठशाला में दाखिला लिए 10 साल भी पूरे नहीं हुए, पर खुद को प्रवीण पारंगत साबित करने के लिए उतावले पड़े हैं। खलियरों को साथ लेकर महागठबंधन बनाकर पिता ने दे दिया, तो इससे वे राजनीति के दांवपेच का पंडित ही खुद को समझने लगे हैं। राजनीति की लंगड़ी मार कला से उनका 2 बार पाला पड़ चुका, फिर भी दांवपेच की कला के उस्ताद अपने आप को समझ कर बैठे हुए हैं। यात्रा में जहां भी जा रहे हैं, लोगों से सीएम बना देने का आश्वासन मांग रहे हैं। नौकरी का दावा तो इतने पुख्ता अंदाज में करते हैं कि लगता है अब कोई बेरोजगार बिहार में बचेगा ही नहीं। उनके वेतन के पैसे कहां से आएंगे, इसका ब्लूप्रिंट वे नहीं बता रहे। नीतीश कुमार ने साल 2020 में पैसों की स्रोत पर अपने अंदाज में सवाल भी उठाया था। बिहार को बदलने का ब्लूप्रिंट अभी वे बताते तो लोग उसका दूसरों से तुलनात्मक आकलन भी कर पाते। तो सीधे सीएम के लिए जनता के वोट मिल जाने के चांस दिखते हैं। तेजस्वी युवा हैं, ऊर्जावान भी लगते हैं। उनकी एक कमी जरूर खलती है, विरोधी इसके लिए उनकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। वे कम पढ़े लिखे हैं। कोई 9वीं पास कहता है तो कोई उनको 9वीं फेल कहता है। उनकी माँ तो इतनी भी नहीं पढ़ी, फिर भी बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। ये लोकतंत्र की ताकत है भैया। खूबसूरती भी कह सकती हैं, इस पर इतरा भी सकते हैं। पर कभी किसी ने सोचा कि यह व्यवस्था जिस वक्त संविधान में की गई थी, उस वक्त साक्षरता की स्थिति क्या थी? में साक्षरता की दर 1947 में यानी विलायती शासन के अंत में 12% थी। वर्ष 2011 में यह 74% दर्ज की गई थी। अगली जनगणना साल 2021 में नहीं हो पाई। वैश्विक महामारी कोविड कारण बना, पर यह पक्के तौर पर मानना चाहिए इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई होगी, इसलिए कि शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई। 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बिहार की साक्षरता दर 63.82% दर्ज की गई थी। साक्षरता के मामले में बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य बनकर सामने आया था। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ग्रेजुएट हैं। बेटियां भी सब पढ़ी लिखी हैं। दुर्भाग्य बस उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ही नहीं पढ़ पाए। पर जेनी तौर पर तेजस्वी में किसी कुशल राजनीतिज्ञ की संभावनाएं साफ नजर आती हैं। उन्हें इस बात का अफसोस जरूर होता होगा कि वे उन्होंने पढ़ाई की डिग्री आखिर क्यों नहीं ली। वैसे भी देश के किसी सूबे का सीएम अब शायद ही तेजस्वी जितना कम पढ़ा लिखा हो। तेजस्वी इन दिनों जनता का विश्वास पाने के लिए बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। तीसरे महीने लोकसभा का चुनाव है। उनकी पार्टी आरजेडी उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है जिसके सिरमौर कांग्रेस के राहुल गांधी है। वर्ष 2014 से कांग्रेस उन्हें पीएम कैंडिडेट के दांव पर लगा रही है। पहली बार में ही उन्होंने कांग्रेस की दुर्गति करा दी। लोकसभा में 1984 में उनके पिता राजीव गांधी की बदौलत कांग्रेस को 401 सीटें आई थी। यह रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। भाजपा को तो 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। चुनाव 542 सीटों के लिए हुआ था। राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में इतनी सीटों का रिकॉर्ड बनाने वाले कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। राहुल ने 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें दिलाकर न्यूनतम का रिकॉर्ड जरूर बना दिया। कांग्रेस के धैर्य का दाद देना चाहिए। पार्टी ने 2019 में भी फिर राहुल पर दांव लगा दिया। इस बार राहुल की मेहनत रंग लाई, लेकिन पीछे मुकाबले महज 8 सीटें ही बढ़ी।
सीटों की संख्या 52 तक वो पहुंचा पाए। तीसरी बार उनके चेहरे को कांग्रेस ने फिर दांव पर लगा दिया। राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस को आज भी यह भरोसा है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को लोगों ने सपोर्ट किया तो राहुल को भी करेंगे। वे ऐसा भरोसा करते वक्त यह भूल जाते हैं कि तब वादों और नारों पर वोट मिल जाते थे, सहानुभूति में लोग पिघल जाते थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन का नाम भी कांग्रेस था, इसलिए कांग्रेस नाम का लाभ भी उन लोगों को मिला। राजीव गांधी की कई खूबियां थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा में सीटों का जो रिकॉर्ड बनाया उसके पीछे उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति सबसे बड़ी वजह थी। ऐसा इसलिए कि वे बाद में पिछड़ गए। अब बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी महागठबंधन या नए नामकरण के बाद इंडिया अलायंस की कामयाबी के लिए यात्रा नहीं कर रहे। वे आरजेडी के लिए अघोषित तौर पर ही घूम रहे हैं। वे घूम रहे हैं खुद को सीएम बनाने की अपेक्षा लेकर, लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं, आश्वासन चाहते हैं, दावा करते हैं डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख नौकरियां दी, सीएम बना दीजिए, नौकरियों की बौछार कर दूंगा। वादे हैं, वादों का क्या। अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो संविधान के बाद जरूर पता होती कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए होती है, काम सरकार करती है जिसका मुखिया सीएम होता है। केंद्र सरकार कोई काम करती है तो नरेंद्र मोदी उसे अपने काम इसलिए तो गिनाते हैं। बिहार सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी। आंकड़े की सच्चाई हम नहीं बता सकते, यह आंकड़ा तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धियों में शुमार करते हैं। अगर ये आंकड़े सही भी हों तो इसका श्रेय तेजस्वी को कैसे मिल सकता है। यह तो सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे। नरेंद्र मोदी का कोई मंत्री केंद्र सरकार के कामों को अपने खाते में तो नहीं बताता, फिर तेजस्वी कैसे इसे अपनी उपलब्धि बता रही हैं। महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, पर अति महत्वाकांक्षा अमूमन आदमी की बर्बादी का सबब बनती है, अपवाद हो सकता है। कांग्रेस की आज जो दुर्गति है यह उसकी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है। राहुल गांधी ने भी अति महत्वाकांक्षा पाल ली थी। अपने पार्टी के पीएम मनमोहन सिंह का ड्राफ्ट सरेआम फाड़ दिया था बकवास बताकर। आज वे कहां हैं और उनकी पार्टी क्या हालात है, यह किसी से छिपा नहीं। तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बने, यह उनका अवास्तविक हासिल था। राहुल का आकलन भी अवास्तविक ही था। थोड़ी भी बुद्धि होती तो वे अपने किसी वरिष्ठ गरिष्ठ नेता को पहले मौका देते। तेजस्वी को दोनों बार यह पद सत्ता की सौदेबाजी में मिला था। नीतीश को सीएम बनना था और लालू को अपने बेटों की बेरोजगारी दूर करनी थी। खैर, सत्ता का स्वाद जिसने एक बार चख लिया वो मरते दम तक इसके लिए प्रयासरत रहता है। तेजस्वी को उस राजनीति से इतनी बड़ी उम्मीद है जिसे रोम रोम में छल छल भरा हुआ है। सत्ता के लिए कोई किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाए। नमूना देखना हो तो अपने ही सूबे में देख लें। हाल तक नीतीश को दुत्कारते जो थकते नहीं थे, आज उन्हीं के साथ दाएं बाएं बैठकर सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात कर रहा हूँ। खुद नीतीश को देख लें, जिनकी सरकार में तेजस्वी 2 बार गिनती के कुछ महीनों के लिए डिप्टी सीएम रहे। नीतीश को अपनी कुर्सी बचानी या बरकरार रखनी थी तो वे लालू को बड़ा भाई कहने लगे और जैसे ही साथ छोड़ा तेजस्वी के घराने से उनके लिए पलटू राम का मंत्रोच्चारण होने लगा। तेजस्वी अभी अपने बूते किसी तरह 80 विधायकों तक पहुंचे हैं। उनमें भी 4 दूसरे दल से राजनीतिक सुचिता के ज्वलंत उदाहरण के तौर पर टूट कर आए। इस्लामी नारे के साथ उभरी एआईएमआईएम के 4 विधायकों को उन्होंने अपने पाले में कर अपनी कूटनीति के ज्ञान का एहसास करा दिया। तेजस्वी उस कांग्रेस पर भरोसा करते हैं जिसके सीएम रह चुके अशोक चौहान जैसे लोग भी भाजपा की ओर भागे आ गए। भाजपा में आने वाले कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं की फेहरिस्त तो और लंबी है। बिहार में ही देख लें, अशोक चौधरी पहले कहाँ थे। कांग्रेस से कई लोगों को लेकर तो वो जेडीयू का हिस्सा बने और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही 3 विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने आपको छोड़ नीतीश का साथ दे दिया। यह तो आपने अपनी आंखों से देखा ही है। भाजपा के बादशाह बने सम्राट चौधरी भी तो कभी आपके ही दल आरजेडी के साथ थे ना। तेजस्वी में जैसी तेजस्विता दिखती है उसे देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे वह पढ़ नहीं पाए। खैर, अति से अगर वे परहेज कर लें तो लोकतंत्र की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में वे आगे यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इसमें 2 मत नहीं। पैर धैर्य रखना होगा, इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। किसी का बेटा होने के प्रभाव से बचना होगा। रोमन लिप के माए बाप के आपके जुमले समझने में किसी ने चूक कर दी तो आपके लिए भस्मासुर बन जाएगा, इसलिए कि आपके असली माए बाप का राज उसने देखा है। इन्वर्टेड कामा और रोमन लिपि के शब्दों पर माथा पच्ची नहीं करेगा। उसके दिमाग में आपके माए बाप की छवि ही उभरेगी। आप ऐसे में सर्व समाज को कैसे साधिएगा। इसलिए नेक सलाह है कि जनता का आशीर्वाद मांगिए। शायद आपकी विनम्रता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह आपका कायल हो जाए। पर इस जुमले के फेर में पड़कर कि 60 के पार के लोगों को भ्रम में मत डालिए, यह आपके लिए अहितकर हो सकता है। बिहार में बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है।
सच कहें यह लगातार बढ़ रही है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़े बताते हैं 42.60 लाख लोग 60 की उम्र पार कर चुके। ये तो ऐसे बूढ़े हैं जो 400 से 500 रुपए पेंशन पा रहे हैं। संभव है कि बहुत से लोग पेंशन भी ना ले रहे हों। इन्होंने 90 के दशक का खौफ देखा है। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें संपूर्ण पब्लिक न्यूज।